Episode number 3233. Title: Can we also go with you? जैसे ही शिवानी बेनिया वीर के पास उड़ी, उसका शरीर फीनिक्स हेड हॉप बन गया। वह वीर के पास उतरी। वीर वीणा नहीं बजा सकता था। जब उसने फीनिक्स हेड वीणा को पकड़ा तो उसे लगा कि उसके चारों ओर एक डरावनी और रहस्यमयी शक्ति घूम रही है। वीर की उंगलियों ने तार को छुआ। उसने शक्ति एकत्रित की और उसे झटका देने की कोशिश की। उसने तुरंत अंतरिक्ष में एक बहुत तेज आवाज सुनी। आह! वीणा की आवाज के बाद पाथेरेजर गॉड ने खून उगल दिया। उसके शरीर ने अंतरिक्ष को चीर दिया। वह अंतरिक्ष में चीर में गिर गया और चला गया। उसके आसपास का अंतरिक्ष ढह गया। वीर उसका पीछा करने में असमर्थ था, इसलिए उसने ऐसा करने का विचार छोड़ दिया। वीर ने फीनिक्स हेड हॉप के शरीर को सहलाया और उसकी तारीफ की। ये वास्तव में एक अच्छी हॉप है। फीनिक्स हेड हॉप अपनी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। ये डिमांडिंग हार्ट पावर में बदल गया। फीनिक्स हेड हॉप की शक्ति के साथ वह पाथेरेजर गॉड को खून बहाने में सक्षम था। भले ही वीर को संगीत का संचालन या कोई वाद्य बजाना नहीं आता था, फिर भी वीणा जैसी चीज उसे बहुत प्रिय थी। बेशक वीर के पास अब ज्यादा ताकत नहीं थी, वह बस थोड़ा ठीक हो गया था। वीणा की शक्ति ज्यादातर फीनिक्स हेड वीणा से आती थी। कोई कल्पना कर सकता है कि फीनिक्स हेड वीणा की शक्ति कितनी डरावनी थी। वीर को फीनिक्स हेड हॉप बहुत पसंद था। 2 बार उसे सहलाने के बाद उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि फीनिक्स हेड हॉप शिवानी बेनिया बन गई है। वह शिवानी बेनिया की कमर को छू रहा था। वीर ने शिवानी बेनिया को जाने दिया और पूछा, इस समय तुम्हारी क्या स्थिति है? क्या तुम एक इंसान हो या ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट हो? वह अब जवान नहीं रहा। वह लगभग 20 साल का लग रहा था, लेकिन वह पहले से ही 30 से 40 साल का था। उम्र बढ़ने के साथ उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। शिवानी बेनिया ने वीर की ओर देखा। उसके फीनिक्स पंख फैल गए। वे पंखदार कपड़े बन गए। उन्होंने उसके सफेद बेदाग शरीर को ढक लिया। शिवानी बेनिया ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या हूँ, लेकिन कम से कम मैं फिर से एक इंसान की तरह दिखती हूँ। बड़ी बहन, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। शिवानी बेनिया को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। शिवानी बेनिया ने शिवांगी बेनिया के बालों को सहलाते हुए कहा, शिवांगी, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए जरूरी शक्ति है, जिससे कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं कर पाएगा। वीर शिवानी बेनिया की तरह बेफिक्र नहीं था, क्योंकि बेशक वह मजबूत थी और ब्रेक वर्ल्ड की सबसे अच्छी प्राणी थी। अगर वह कह रही थी कि वह खुद की रक्षा कर सकती है, तो शायद ये निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। अगर दूसरे लोगों के पास शिवानी बेनिया की शक्ति होती तो वे सुरक्षित होते, लेकिन शिवानी बेनिया अलग थी। वह एंडरसन सैनी की टेस्ट सब्जेक्ट थी। यह संभव था कि एंडरसन सैनी उसे अकेला छोड़ दे। एंडरसन सैनी को एक तरफ रखते हुए, जो बहुत डरावना था, भले ही पाथेरेजर गॉड ने उसे एक और आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह जीत सकती है। पाथेरेजर गॉड का खून वीणा की वजह से बह गया, लेकिन उसके पास छोड़ने की शक्ति थी। शिवानी बेनिया अगर उसे कम आंकती तो उसे निश्चित रूप से पीटा जाता। वीर ने उसे ये सब नहीं बताया। वह जानता था कि उसके लिए ये सब कहना व्यर्थ था। उसे चाहिए था कि शिवानी बेनिया खुद ही इसे समझे। अगर यह किसी और ने कहा होता तो वह नहीं सुनती। यह अच्छा है। अगर यहाँ मेरे लिए कुछ और नहीं बचा तो मैं चलता हूँ। वीर समझ गया कि ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट क्या होता है, इसलिए उसके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। रुको मिस्टर वीर, शिवानी बेनिया ने कहा, अगर तुमको कोई आपत्ति न हो तो हम तुम्हारे साथ यात्रा करना चाहेंगे।
तुम लोग मेरे साथ यात्रा करोगी? क्या तुम लोग एंडरसन किंगडम जा रही हो? वीर ने आश्चर्य से शिवानी बेनिया को देखा। शिवांगी बेनिया ने उलझन में शिवानी बेनिया को देखा। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने का इरादा कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो, शिवानी बेनिया ने कहा। उसने वीर की ओर देखा और मुस्कुराए। तुम जहाँ भी जाओ, हम तुम्हारा पीछा करना चाहेंगे। शिवानी बेनिया के चेहरे पर एक शुद्ध, मासूम भाव था, लेकिन उसकी उपस्थिति घातक थी। उसके बाल सफेद थे और उसकी उपस्थिति शुद्ध थी। ये बेहद आकर्षक थी, और जब उसने ऐसा कहा तो वीर भी हैरान रह गया। सौभाग्य से वीर एक वफादार आदमी था। उसने शिवानी बेनिया को केवल प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मिस शिवानी, तुम मजाक कर रही होंगी है न? क्योंकि मैं तुम दोनों का खर्च नहीं उठा सकता। शिवानी बेनिया ने पलकें झपकाते हुए कहा, अगर तुम हमें अपने साथ ले जाने को तैयार हो तो हमारे पास अपनी बचत है, हम तुम्हारी भी देखभाल कर सकते हैं। वीर का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। वीर को इस तरह देखकर शिवानी बेनिया हंस पड़ी। कृपया मेरे इरादे को गलत न समझें। मैं गॉड केओस पार्टी का दुश्मन हूँ और तुम भी गॉड केओस पार्टी के दुश्मन हो। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कृपया मुझे इतनी आसानी से न छोड़ें। शिवानी बेनिया का ये सुझाव सुनकर कि वे सहयोग करें, वीर बहुत खुश नहीं देखा। उसने भौहें से कुड़ी। वह और शिवानी बेनिया गॉड केओस पार्टी के दुश्मन थे, लेकिन उनके बीच एक बड़ा अंतर था। शिवानी बेनिया पर गॉड केओस पार्टी का कब्जा था। भविष्य में गॉड केओस पार्टी शिवानी बेनिया को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। वे उसे जान से मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। वीर और गॉड केओस पार्टी का झगड़ा अलग तरह से पैदा हुआ था। उनके बीच हर बार संघर्ष होता था, लेकिन उसका कभी पीछा नहीं किया गया। उसे बस कभी कभी उनसे लड़ना पड़ता था। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते तो गॉड केओस पार्टी की उन दोनों को समाप्त करने की इच्छा और भी अधिक बढ़ जाती। एक लंबे विराम के बाद, जिसमें उसने इस सब के बारे में सोचा, उसने शिवानी बेनिया से कहा, तुम मेरे साथ सहयोग करना चुन सकती हो, लेकिन एक बात है जो मुझे पहले तुमको समझानी होगी। कृपया मुझे बताओ, शिवानी बेनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम और मैं सहयोग करें तो मैं इस छोटी सी पार्टी का लीडर बनूंगा, वीर ने पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे नहीं लगता कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। शिवानी बेनिया हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने गंभीरता से झुककर जवाब दिया, तुम जो भी कहोगे मैं वह सब सुनूंगी। अगर चीजें वाकई ऐसी ही हैं, तो तुम दोनों को अपना सामान पैक करके अब चलना चाहिए। तुम मेरे साथ एंडरसन किंगडम वापस चल सकती हो। वीर को पता था कि गॉड केओस पार्टी रुकने वाली नहीं है। उसने एंडरसन किंगडम वापस जाने, सोनल को लेने और आगे क्या करना है, ये तय करने की योजना बनाई। उसकी स्थिति शिवानी बेनिया की मौजूदा स्थिति से बेहतर नहीं थी। गॉड केओस पार्टी जल्द ही फिर से हमला करने के लिए बाध्य थी। शिवानी बेनिया ने शिवांगी बेनिया को अपना बैग पैक करने के लिए अपने साथ ले लिया। शिवांगी बेनिया को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। बड़ी बहन, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपको वीर के साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? शिवानी बेनिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत छोटी हो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन पाथ इरेजर गॉड मुझसे नहीं डरता। जब वीर की बात आती है, तब भी जब वह बहुत थक जाता है, पाथ इरेजर गॉड लापरवाह होने से बचता है। वह उसके साथ एक बहुत बड़े दुश्मन की तरह व्यवहार करता है। शिवांगी बेनिया ने कहा, उस मामले में यह उसकी गलती है। वह सहमत नहीं थी।
शिवानी बेनिया ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान प्रदर्शित की। वह शिवांगी बेनिया की तरह भोली नहीं थी। वैसे भी गॉड केओस पार्टी मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। हमारे लिए वीर के पास रहना सुरक्षित रहेगा। वह गॉड केओस पार्टी को हमसे ज्यादा समझता है। एक बात जो शिवानी बेनिया ने नहीं बताई वह ये थी कि अगर यह सब उसके बारे में था तो वह बस छिप जाएगी या उनसे लड़ेगी। किसी भी चीज से ज्यादा उसे बस इस बात की चिंता थी कि गॉड केओस पार्टी शिवांगी बेनिया के साथ कुछ भयानक कर सकती है। यही उसका सबसे बड़ा डर था। वीर बगीचे में चला गया। उसने उन दोनों के सामान पैक करने का इंतजार करते हुए चाय पी, लेकिन तभी अचानक उसने आसमान से एक परछाई गिरते देखी। वह वीर की बाहों में गिर गई। वीर ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने छाया को पकड़ा और करीब से देखा। ये बिग स्काई डेमन थी जो इतने लंबे समय से गायब थी। बिग स्काई डेमन भयानक लग रहा थी। उसका चेहरा बर्फ से भी पीला था। वह बुरी तरह घायल थी। वीर ने उसे पहले कभी नहीं छुआ था। ये पहली बार था जब वह उसके सुडौल और राक्षसी शरीर को छूने में सक्षम था। वह उसकी गर्मी महसूस कर सकता था।